और क्या कर रही हैं हमारी बेगम साहिबा? अजी मेहंदी लगा रही हूँ। कल हमारी पहली करवा चौथ है ना, इसीलिए मेहंदी लगा रही हूँ। वैसे भी फौजी की बीवियों को ये सौभाग्य बार बार कहाँ मिलता है। पता नहीं अगली बार आपको करवा चौथ पे छुट्टी मिले या ना मिले। फौजी की पत्नियों को तो दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, क्या पता अगली बार लौटूं या नहीं। शुभ शुभ बोलो जी, आप कैसी बातें कर रहे हो। ओके सॉरी बाबा, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी आप दिन में उपवास रखोगी ना। चलो ठीक है जी, आप आइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हेलो जी, मैं हेडक्वार्टर से दानवीर सिंह बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आप कैप्टन अजय से करा सकती हो? जी। किसका फोन है? आर्मी हेडक्वार्टर से। जैन सर। जय हिंद कैप्टन। कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपको आज ही बॉर्डर के लिए निकलना होगा। सूचना मिली है गलवान घाटी पर 5 से 7 आतंकवादी हथियार सहित आतंकियों की हलचल नोट की गई है। खुफिया एजेंसी से पता लगा है कि ये आतंकी किसी बड़े मिशन की फिराक में है। उन्हें रोकना होगा कैप्टन। मेरी नजर में तुमसे ज्यादा होशियार और बहादुर कोई नहीं है, इसलिए ये मिशन मैं तुम्हें सौंपता हूँ। कैप्टन, क्या तुम ये काम कर पाओगे? सर आप चिंता नहीं कीजिए, मैंने अपना जीवन देश के लिए उसी दिन समर्पण कर दिया था जब मैं सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। सर आपने मुझे अगर इस काबिल समझा है तो मुझे धिक्कार नहीं गर्व है। मैं आज ही वहाँ आ रहा हूँ। कैप्टन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहाँ पर आ जाओ और आगे का प्लान मैं तुम्हें समझा दूंगा। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद कैप्टन। रिस्क होता है कभी कभी वतन से हमारा, इश्क देखकर वतन हमारी पहली मोहब्बत है। ये बात हम तुम्हें समझाएं कैसे? फर्ज और मोहब्बत दोनों आपका वतन है, हम तो सिर्फ आपका प्यार है, ये हम जानते हैं। लेकिन अपनी पत्नी के कुछ हिस्से के पल भी अपने वतन को हवाले करना चाहते हो। देश की रक्षा करने के लिए ही तो मैंने आर्मी ज्वाइन किया था। और वैसे भी दिव्या, देश की रक्षा करना ही तो मेरा फर्ज है। और हमारी पत्नी होने के नाते आपको इतना तो समझना चाहिए। हम कैसे ये समझने की कोशिश करें, वहाँ बॉर्डर पे आतंकियों का खतरा मंडराता रहता है। ये जानने के बाद भी हम समझें कि हम एक फौजी की बीवी हैं। हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे पति लौटकर वापस आएंगे या नहीं। फौजी से प्यार किया है तूने तो मन को तो मजबूत करना ही होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, अपने प्लाटून का सिपाही और देश का बेटा भी हूँ। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवी की आंख से आंसू बहते हैं तो देश के देश उजड़ जाते हैं। जानती हूँ, ज्यादा हक प्लाटून और माँ का ही है। आपसे दूर रहना तो ये सहना ही पड़ेगा। ये कैसी बात कर रही है तू? सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहें और किसी भी बहन के आंख से आंसू ना बहें, इसीलिए तो खड़ा होता है सीमा पर फौजी। जानती हूँ और इसका मान भी है, आगे से मैं याद रखूंगा। चलो अब रोना बंद करो। क्या तुम अपने इस फौजी को ऐसे ही रोते हुए विदा करोगी? और हाँ सुनो, तुम ना मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। ठीक है। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं रेडी होकर आता हूँ। ठीक है जी। जल्दी करो जी, बस का टाइम हो गया। जी हो गया, अभी आती हूँ। आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमसे सुंदर कोई नहीं है। एक बार जीत के आ जाओ जी, इससे भी ज्यादा 16 श्रृंगार करके स्वागत करेगी तुम्हारी पत्नी। ऐसा श्रृंगार करूंगी अपने फौजी के लिए जैसा कभी किसी ने किया ही ना हो। इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है क्या कुछ? तुम जीत के आना जी, उसके बाद खुद देख लेना। ठीक है तो मैं चलता हूँ। बाय। जीत कर आना फौजी। ठीक है, मैं जीत कर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मिशन के लिए बुलाया गया है। पिछले कुछ दिनों से घाटी पर आतंकी और उनकी हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसी से पता चला है 5 से 7 आतंकी असला बारूद के साथ किसी बड़ी साजिश को लेकर घुसपैठ करने की प्लानिंग में है। वो लोग किसी बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी में हैं। उन्हें रोकना होगा। क्या आप इस मिशन के लिए रेडी हो? यस सर। कैप्टन अजय, ये मिशन मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ओके सर, मैं अपना काम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। जय हिंद सर।
ऑफिसर, वो देखो सामने आतंकवादी आ रहे हैं। हाँ सर, आ तो रहे हैं। रुको साथियों, हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। जी जनाब। रात को निकलकर हम एक ऐसा धमाका करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान कांप उठेगा। जी जनाब। जब जब उन लोगों को लगे कि हम खामोश हैं, तब तब हम ऐसा धमाका करेंगे, नई चीख, नई जख्म, नई तबाही। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ऑफिसर, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। साथियों, मार डाले लो काफिरों को। ऑफिसर फाइल दी। साथियों, आगे बढ़ो। अरे ऑफिसर, मेरी तो गोली खत्म हो चुकी है। आपके पास गोली है क्या? नहीं सर, मेरे पास भी खत्म हो चुकी है। दुश्मनों के पास असला बारूद है और हमारे पास कुछ नहीं है। अब थोड़ी देर में हम दोनों मारे जाएंगे। किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा, वरना ये हिंदुस्तान में तबाही मचा देंगे और लाखों बेगुनाहों की मौत होगी। तो सर अब क्या करें? ऑफिसर, आपके पास सरकार का दिया हुआ ग्रेनेड बम है? हाँ सर है। लाओ वो मुझे दो जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये लो सर, तुम इन आतंकियों को रोको। ठीक है सर। ऑफिसर, अब ये बॉम्ब हमें उन आतंकियों के झुंड में डालना होगा। लाओ सर, मैं ले आता हूँ। नहीं ऑफिसर, मैं ही जाता हूँ। ये लो, ये चिट्ठी घर जाकर अपनी भाभी को दे देना। ठीक है सर। लगता है फौजियों की गोली खत्म हो गई, इसलिए हमारे पास आ रहा है। रुको साथियों, गोली मन चलाओ बंद करो, इसे आने दो। भारत माता की। सर, 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 क्या हुआ सर? उठो सर, उठो। जय हिंद। लगता है यही आ जाए सर का घर। चलो। जी कौन है आप और क्या काम है आपको? भाभी जी, मैं बॉर्डर से आया। बॉर्डर पर अजय ऑफिसर शहीद हो गए। ये क्या बोल रहे हो तुम? भाभी जी, मैं ठीक कर रहा हूँ। ये रही उनकी अर्थियाँ। नहीं। भाभी जी, अपने आप को संभालो, मैं चलता हूँ। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।